वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे सीएफपी जर्नी के बारे में, एन एंटायर ब्रेकडाउन ऑफ सीएफपी। ये कौन कौन कर सकता है, किस तरह होता है, क्या पाथवेज होते हैं, क्या ऑप्शंस है और आप इसको किस लेवल पे ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। आपने 12th पास की, आपको पता नहीं क्या करना है, यू आर थिंकिंग अबाउट अ करियर इन कॉमर्स। अब सबसे इजी ऑप्शन था, सबसे ज़्यादा ऑप्शन जो आपके पास आते हैं वो कॉमन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कर ले या सीएस कर ले या सीएफए कर ले या एमबीए कर लेंगे बाद में और फॉरेन चले जाए। इतने लिमिटेड ऑप्शंस में हम ऑपरेट करते हैं इंडिया में। लेकिन सीएफपी इज वन सर्टिफिकेशन विच यू कैन डू इमीडिएटली आफ्टर 12th। दैट मीन्स आपके बैचलर बनने से पहले आप एक सर्टिफाइड फाइनेंस प्रोफेशनल बन सकते हैं, जिसकी वैल्यू इज ह्यूज। बिफोर इवन गेटिंग इनटू कैंपस दिस बिकम्स एन एडेड एडवांटेज। बहुत सारे लोग अलग अलग सर्टिफिकेशंस करते हैं, बट दिस इज अ रिकग्नाइज्ड ग्लोबल सर्टिफिकेशन, जिससे आपके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन आप 12th के बाद इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसका जर्नी लगभग आपको 15 से 18 महीने का रहेगा इफ़ यू डू इट आफ्टर 12th, क्योंकि आपका नॉलेज बेस बढ़ाने में थोड़ा सा समय लगेगा। उसके बाद और कौन कर सकता है? ग्रेजुएट, मे बी आप बीकॉम है, बीबीए है, बट हियर इज द कैच, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर पढ़ रहे हैं, आप साइंस का कोई कोर्स कर रहे हैं, आप बीटेक कर रहे हैं, सीएफपी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लाता। सीएफपी कहता है चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड के हो, चाहे आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, क्योंकि फाइनेंस इज अ एग्नोस्टिक फील्ड, यानी कि फाइनेंस किसी एक फील्ड से रिलेटेड नहीं है। फाइनेंस साइंस वाला, कॉमर्स वाला बराबर कर सकता है। इनफैक्ट मेरी वॉल स्ट्रीट की जर्नी में अगर देखा जाए तो मेरे पास लगभग 10 इंजीनियर और आर्मी प्रोफेशनल आए जो सीएफपी पढ़ रहे हैं, क्योंकि फाइनेंस अपना मैनेज करना है, किसी और का मैनेज करना इज अ आर्ट। इट इज़ नॉट अबाउट कि आपने इंजीनियरिंग की तो आपको ये नहीं आएगा। सो दैट ओपन्स द स्कोप कि किसी को साइंस के बाद फाइनेंस में इंटरेस्ट आया या फाइनेंस में कुछ करना है अपने लिए या जॉब के लिए या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, दिस इज ह्यूज। आप ये कर सकते हैं। सो आफ्टर योर बैचलर्स यू कैन पिक इट अप अगेन। ये जर्नी भी सेम रहेगी, हावेवर क्योंकि आपको बैचलर का नॉलेज है, इसलिए आपको 15 से 18 महीने नहीं लगेंगे, 9 से 12 महीने की रेंज में आप ये खत्म कर सकते हैं। थर्ड इज, अगर आप एमबीए हैं, आप मास्टर कर चुके हैं, अगेन द जर्नी रिमेन सेम। हाउएवर आप अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक सीएफए लेवल 3 है और आपको एक्सपीरियंस है एमबीए प्लस 3 इयर्स का इन सर्टन फील्ड्स, तो आपके लिए और एक पाथ ओपन हो जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं पाथ के बारे में। सीएफपी करने के लिए 2 मेजर पाथ है, एक को हम कहते हैं नॉर्मल गेटवे और एक को हम कहते हैं फास्ट ट्रैक गेटवे। सीएफपी बेसिकली 4 लेवल्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 इज इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, नंबर 2 इज रिटायरमेंट, नंबर 3 इज रिस्क एंड इंश्योरेंस एंड नंबर 4 इज इंटीग्रेटेड, जिसको हम फाइनल मॉड्यूल बोलते हैं। ये चारों मॉड्यूल आपको देने पे आप सीएफपी बनते हैं। नॉर्मल गेटवे के अंदर, यानी कि आप बीकॉम 12th एमबीए हैं विदाउट वर्क एक्सपीरियंस, आपको नॉर्मल गेटवे के थ्रू जाना है। नॉर्मल गेटवे में आपको ये 4 एग्जाम देनी है, जिसमें से पहली 3 एग्जाम आर बेस्ड ऑन एमसीक्यूज। आपको एमसीक्यू एग्जाम देनी है, हर महीने एक एग्जाम होती है जिसको आपको महीने के स्टार्टिंग में बुक करवाना होता है। अगर आप उससे करते हैं, एवरी मंथ यू कैन गिव दिस एग्जाम, और फाइनल एग्जाम में आप क्वालिफाई होते हैं, जिसके 2 हिस्से हैं, एक एमसीक्यू है और एक केस असेसमेंट प्लान है जो आपको सबमिट करना पड़ता है एफपीएसबी बोर्ड को, जिससे आपका नॉलेज पता चलता है कि आपका ये नॉलेज कितना है इन टर्म्स ऑफ राइटिंग अ केस असेसमेंट। आप एक केस सिनेरियो को ओवरऑल होलिस्टिकली कैसे देख सकते हैं एज अ फाइनेंशियल प्लानर। सो दीज आर द 4 मॉड्यूल्स जो आपको एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग देता है इंश्योरेंस के बारे में, रिस्क के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कहाँ कितना रिटर्न है, रिस्क एपेटाइट कितना है, और फाइनली आप किसी के लिए एक फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हैं विच इज चेक्ड बाय द फाइनल मॉड्यूल। ये हो गया नॉर्मल गेटवे जो नॉर्मल एप्लीकेबल है स्टूडेंट्स के लिए, एमबीएस के लिए। ना कोई वर्किंग प्रोफेशनल है जो ऑलरेडी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है या 3 साल उन्होंने रेलेवेंट एक्सपीरियंस रखा है, या बैंकिंग में 3 साल से उन्होंने मास्टर कर रखी है, इस एलिजिबिलिटी लिस्ट के हिसाब से यू मे क्वालिफाई फॉर समथिंग कॉल्ड एज फास्ट ट्रैक एग्जामिनेशन। नाउ फास्ट ट्रैक एग्जामिनेशन क्या है? क्योंकि आप ऑलरेडी इतना पढ़ाई कर चुके हो जिससे आपकी नॉर्मल नॉलेज और आपकी वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको वो चीज़ें आती हैं, आप जाइए फास्ट ट्रैक में, जिसमें आपको एक ही पेपर देना है विच इज़ द इंटीग्रेटेड फाइनल मॉड्यूल। आपको एक एग्जाम देनी है और केस लॉ सबमिट करना है। हाउएवर आपको नॉलेज हर चीज़ की होनी चाहिए। सो एट वॉल स्ट्रीट हमने ये रखा है कि आप फास्ट ट्रैक बैच में आते हो तब आपको नॉलेज दी जाती है हर एक लेवल की एट अ बिट फास्टर पेस, एंड देन आप जो है फाइनल एग्जाम के लिए तैयार होते हो, जिसमें हम आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देते हैं टू अंडरस्टैंड कि आप किस तरह कर रहे हो केस लॉ में परफॉर्म। इसको लगभग 6 से 9 महीने लग सकते हैं, और अगर आप वाकई में फास्ट हो तो आप
4 से 6 महीने में ख़त्म कर सकते हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल, बैंकर्स के लिए जिन्हें अपनी फील्ड में जॉब चेंज करनी है। आप नॉर्मल बैंकिंग ऑपरेशन में आपको वेल्थ मैनेजमेंट में जाना है जहाँ स्काई इज द लिमिट। आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में शिफ्ट होना है, आपको फंड मैनेज करना है। आप अपकमिंग फील्ड में देखें तो गिफ्ट सिटी में कम से कम 100 से 150 फंड आ रखे हैं जिनमें फंड मैनेजर्स की जरूरत है। देयर इज अ ह्यूज स्कोप। आप ये रूट लेते हैं, आप 6 से 9 महीने में इसको खत्म कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये था आपका एंड टू एंड CFP का जर्नी। आप 12th पास से लेके क्वालिफाइड प्रोफेशनल हो, ये फील्ड आपके लिए वाइड ओपन है। आपको ये भी सवाल आएगा कि मैं ये क्यों करूँ। आप ये 3 कारणों से कर सकते हैं। नंबर 1 इज यू वांट अ जॉब। इसके बाद जॉब मार्केट इज वाइड ओपन। आप कोई भी फील्ड में जॉब ले सकते हैं, PFSI, Big 4 एक्सेट्रा। सेकेंड, आपको खुद का बिजनेस चालू करना है। देर आर मेनी प्रोफेशनल्स हु आर डूइंग CFP प्रैक्टिस और ये एज बिग एज 3-3 हज़ार करोड़ का फंड संभालते हैं। तो इमेजिन द साइज एट विच यू कैन रीच। और तीसरा है, मुझे सिर्फ सीखना है। काफ़ी बार हम ये सोचते हैं कि पूरा मैं 15 महीने, 18 महीने, 12 महीने इन्वेस्ट करके क्या सीखा। आप ये सीखिए कि आपको खुद का फाइनेंस कैसे मैनेज करना है। आप आज से लेके अगले 30, 40, 50 साल तक अपना फाइनेंस मैनेज करेंगे, अपना टैक्स मैनेज करेंगे, अपना इंश्योरेंस मैनेज करेंगे, अपना रिस्क मैनेज करेंगे। ये आप किसी और को दे दें। हाउएवर, आपको ये पता होने से आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी अंडरस्टैंडिंग आती है कि खुद डिसीजन कैसे लिया जाए। मैं अपने पैसे कहाँ डालूँ? किसी ने कहा ये म्यूचुअल फंड में डाल दो, नहीं, आप अपना रिसर्च कर पाएंगे। इससे जो खुद के फायदे होंगे फाइनेंशियल लिटरेसी के, विच विल फार सरपास एनी कॉस्ट विल पे फॉर दिस डिग्री। ओवरऑल इस कोर्स का खर्चा रहता है 1 से 1.5 लाख के बीच में, डिपेंडिंग ऑन पाथवे, डिपेंडिंग ऑन ट्रैक, डिपेंडिंग ऑन किस लेवल पे है, इंक्लूडिंग कोचिंग फीस। सो 1 से 1.5 लाख में आपकी कोचिंग फी एंड पूरी FBS की फी आ जाती है। एंड इसका 1 ईयर का जर्नी रहता है। इट इज़ वेरी स्मॉलर प्राइस टू पे फॉर समथिंग यू आर गोइंग टू रिसीव एज प्राइसलेस। सो मैं तो यही कहूँगा कि आप चाहे सीखना चाहते हो, आप जॉब करना चाहते हो, आप बिजनेस करना चाहते हो, आपका थोड़ा सा भी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स फाइनेंस है, आप सोच रहे हो क्या करना है, देर मत लगाइए। प्लीज़ जॉइन अस, विजिट ऑन द गिवन वेबसाइट और सब्सक्राइब बिलो, कॉल अस फॉर एनी इंक्वायरीज। थैंक यू।